टेस्ट लिया था ज्योत्सना ने। ज्योत्सना आप आगे क्या करवाएंगी? तो सवाल आप पूछ रही थी बहुत सारे। स्वामी जी, मैंने तो बस टेस्ट लिया था, ये पता करने की कोशिश की थी कि हमारी और हमारे दर्शकों की मसल स्ट्रेंथ कैसी है, बोन स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, और हम तो पास हो गए। अब दर्शक हमें बताएंगे कि उनका रिजल्ट कैसा रहा। लेकिन स्वामी जी, फिट होने की निशानियों की अगर हम बात करें तो अलग अलग पैरामीटर्स है। एक तो ये कि अक्सर सिर में दर्द नहीं रहना, किसी भी तरह का दौरा नहीं पड़ना, शरीर के किसी भी हिस्से में नमनेस यानी कि झुंझुनाहट महसूस ना होना, याददाश्त ठीक रहना, अचानक मुड़ने झुकने रुकने में किसी तरह की परेशानी ना होना, हाथों में कंपन ना होना, बात करने में आवाज़ का ना लड़खड़ाना, किसी चीज़ को पकड़ते हुए कांपना नहीं। ये सारे पैरामीटर्स हैं जो डिस्क्राइब और डिफाइन करते हैं कि हम फिट हैं या नहीं। लेकिन स्वामी जी, जितनी भी कंडीशंस हैं उनमें से किसी ना किसी से ज़्यादातर लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं। अब इन कंडीशंस को कैसे दूर किया जाए, कैसे परफेक्ट फिटनेस पाई जाए? एक तो बॉडी की ट्यूनिंग, बॉडी का कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पूरे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, हमारा स्ट्रक्चर कैरेक्टर, पूरा 37 ट्रिलियन सेल्स में पूरा एक तालमेल, घालमेल नहीं, तालमेल, वननेस, एकता, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी। मैंने पिछले कई दिनों से इस बात को दोहराया है। जब हम बोलते हैं कि मैं और मेरा शरीर, तो मैं में 37 ट्रिलियन सेल्स, 72,72,10,201 नाड़े, अष्टचक्र, नवद्वार, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, बहुत बड़ा ये ताना बाना है। अब इसमें सारी दिक्कतें कब आती हैं? जो आपने कहा, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, दंड बैठक, ये तो सब हमें करनी है, ये सूक्ष्म व्यायाम भी करना है। थोड़ा इतना भी ना कर पाएँ तो कम से कम प्राणायाम तो सबको करना है। ये दिक्कतें कब आती हैं? जब विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन, इनकी डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो इसलिए धूप में बैठे, न्यूट्रिला विटामिन डी ले लें जो नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है, ऑर्गेनिक। ये सारी चीज़ें हमने इसलिए उपलब्ध कराई कि जो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल है, सिंथेटिक मेडिकेशंस हैं, ये सब हमारे शरीर में बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं। एक तरफ तो रेडिएशन, दूसरी तरफ इतना पॉल्यूशन, फिर हम मेडिसिन के नाम पर भी सिंथेटिक चीज़ें खाएं, ये अपने शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। पुरुषों के लिए रोज़ अश्वगंधा और महिलाओं के लिए रोज़ स्टावर 1 से 2 ग्राम खाने के लिए मैंने बोला है। अभी सर्दियाँ तो गोंद के लड्डू भी मैंने खाने के लिए बोले, थोड़ा गुड़ भी खाने के लिए बोला। और हमारे अमित को जो बहुत पसंद आई, इधर सोया चंक हमने रखे, न्यूट्रिला के भी, पतंजलि के भी सोया चंक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वादिष्ट भी है स्वामी। सोया पराठा भी खाओ, रोटी में भी डालो, सब्जी में भी डालो, दाल में भी डालो, उसको रात को भिगो दो और सुबह छोटे छोटे उसके चंक्स बना करके, वैसे अनेक साइज में हमने खुद ही उपलब्ध करा रखे, उसको खाते हैं ना। तो ये जो मांसाहारी लोग कहते हैं कि हमको प्रोटीन पूरा मिल जाता है, हमको सब न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, तो शाकाहारियों के प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। बाकी इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म और प्रभावी है स्पिरुलिना। तो जिनके मसल्स की ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, स्पिरुलिना लेना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए हमें मिलेट्स का सेवन करना चाहिए, अंकुरित लेने चाहिए। जितने भी मिलेट्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और हाँ, हमने कॉर्नहल से B12 और बी कॉम्प्लेक्स पूरा, तो उसका स्रोत है सहजना, मोरिंगा। और कैल्शियम का मिलेट्स के साथ साथ दूध, दही बहुत अच्छा सोर्स है। दालें प्रोटीन का, और ये न्यूट्रिला मैंने बताया अभी, बिल्कुल, सोया चंक्स। और स्वामी जी बनाना भी बहुत आसान है, यूं चुटकियों में बन जाता है। कोलेजन का स्रोत है गाय का घी, तिल का तेल, जी मेरे भाई, और फ्लैक्स सीड जी। और स्वामी जी, फ्लैक्स सीड तेल कूट करके थोड़ा गुड़ मिला करके, ड्राई फ्रूट मिला कर खा ले सुबह सुबह।